आउटसोर्स दिख रहा है आपको, यहीं से बता रहा हूँ, आउटसोर्स पीपल आर नॉट वर्किंग, दिस इज वेरी मच ऑब्वियस। डॉक्टर साहब आप एक काम करिए, फोटोग्राफ लेके, मैडम नहीं, अगर यही स्टेटस रहा तो नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो कि फिर मैं डीजी एसीएस और एमडी फिर हम इकट्ठे आए सारे और एक साथ बैठ के फिर आपको सवाल जवाब करेंगे। देन डोंट टेल मी कि किसकी सस्पेंशन होगी और किसके खिलाफ किसकी चार्जशीट बनी। इसको लेबल नहीं कर रखा, कौन सी डेट में लगा? मैडम कंप्लीट चेंज ओवर की जरूरत है। क्वालिटी की ट्रेनिंग अगर हो रखी है और अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, दिस इज नॉट डन राहुल, दिस इज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। डॉक्टर साहब मेक इट रिस्पॉन्सिबल। जींद से आता है ना बीएम में, हमने नहीं कहा उसको, नौकरी करनी है आना पड़ेगा हिसार उसको। मेक इट कंपल्सरी, एटलीस्ट ही शुड कम वंस ए वीक, एटलीस्ट मिनिमम करिए, हो सके तो 2 बार करिए। और असिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाइए और ईएमटीज की ट्रेनिंग करिए, ये कंज्यूमेबल। जैसे रात को आदमी गुजरते हुए दिख जाएंगे ये सिविल हॉस्पिटल में, डन। परसों शाम को मैं 5 बजे चलूंगा, 7 से 8 बजे क्रॉस करूंगा, 8 बजे मुझे यहाँ लाइट जलती हुई गेट पे चाहिए। नमस्कार, मैं उदिन करगावड़ी और दैनिक टॉक्स पर आप जुड़ चुके हैं। इस समय खड़े हैं हम सिविल अस्पताल हांसी में और यहाँ पर अभी एचएम के डायरेक्टर वीरेंद्र यादव पहुंचे हैं, जिन्होंने यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हांसी के सिविल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और जो कुछ खामियां पाई गई उसके बारे में यहाँ पर उन कर्मचारियों को कहा कि इन खामियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। और यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा हांसी के सिविल हॉस्पिटल में लगातार डॉक्टरों की कमी चली आ रही है, उसके बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि हरियाणा के अंदर 777 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया जारी है और उस पर भर्ती प्रक्रिया के बाद हांसी के अंदर जो डॉक्टरों की कमियां है उसको जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा और इसके अलावा जो भी और कमी आ रही है उन कमी को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। आइए जानते हैं इस बारे में। देखिए, अभी 3 दिन के लिए एक्चुअली जो हेडक्वार्टर से टीम है, नेशनल हेल्थ मिशन की जो सारी टीम है, जिसमें मैं खुद एज ए डायरेक्टर और बाकी सारे डिप्टी डायरेक्टर्स, प्रोग्राम अफसर और कंसल्टेंट्स हिसार डिवीज़न में, या मैं कहूँ हिसार, सिरसा और फतेहाबाद, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स को इवेलुएट करने के लिए हम दौरे पे हैं। कल और परसों दोनों दिन हम दौरे पे साथ में कंटिन्यू टीम रहेगी। कल सिरसा और फतेहाबाद की फील्ड विजिट अलग अलग जगह की जाएगी और परसों यानी शुक्रवार के दिन हिसार, सिरसा और फतेहाबाद की तीनों डिस्ट्रिक्ट्स की प्रेजेंटेशन देके उनकी खामियां या उनकी अच्छाइयां और आगे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इस पर्पज़ के लिए विजिट है। हैंड होल्डिंग जिसको हम कह रहे हैं, डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज हैं, कमियां दोनों तरफ से रही होंगी, खास करके जैसे स्टाफ की कमी है उसको भी पूरा करने के दिशा निर्देश दे रहे हैं और जो जहां स्टाफ या जो एम्प्लॉई काम नहीं कर रहे हैं उनको भी अभी इनिशियल, क्योंकि फर्स्ट टाइम विजिट है, फील्ड विजिट्स का जिस तरह से प्लान हमने इनिशिएट किया है, यदि आने वाले दिनों में जो कमियां या खामियां जैसा देखने में आ रही हैं या आती हैं और अगर उन पर सुधार नहीं होता तब डिसिप्लिनरी एक्शन या कोई भी एक्शन तब इनिशिएट किया जाएगा। इनिशियली अभी हमारा प्लान, जैसे अभी हांसी में मैं रास्ते में आ रहा था इसलिए मैं यहाँ पर रुका हूँ, मेन पर्पज़ ये कि हांसी की फंक्शनलिटी को रिव्यू किया जाए और हम कोशिश करेंगे, सिविल सर्जन मैडम के साथ भी हमने डिस्कस किया और जिला उपायुक्त के साथ भी डिस्कस करके अगर कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट जो है उनको या ऑन कॉल या हायर के बेसिस पे हम अगर उनको पूर्ति कर पाएँ और दोबारा से सिजेरियन और उनकी जो संख्या है उनको बढ़ा पाएँ। अभी पिछले अगर मैं कहूँ 1 अप्रैल से लेके और अभी तक उन्होंने 22 सिजेरियन करे हैं, आइडियली वो 30 के करीब हो जाने चाहिए थे अभी, तो जस्ट थोड़ा सी शॉर्ट कमिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड स्टोरेज यूनिट का एक इशू जो है, मेन जो इशू आता है, क्योंकि अगर कोई सिजेरियन या कोई डिलीवरी होती है उसी टाइम अगर ब्लड की कोई कमी हो जाती है तो उसके लिए हिसार ना दौड़ना पड़े, तो ये इंश्योर किया जाएगा। डॉक्टर सपना के साथ हमने डिस्कस किया और इंश्योर करेंगे कि ये फंक्शनैलिटी विद इन फोर्टनाइट यानी 15 दिन के अंदर 15 जनवरी से पहले एक बार दोबारा ब्लड स्टोरेज यूनिट को यहाँ फंक्शनल किया जाएगा। इसके अलावा कैजुअलिटी या अन्य एरिया और अभी गायनी वार्ड या जनरल वार्ड का जो भी रिलेटेड है, ओटी एटसेट्रा, उनको भी इवेलुएट करेंगे। मुझे अभी बताया गया कि कुछ बिल्डिंग का हिस्सा कंडम है, उसका पैसा रिपेयर के लिए दे दिया गया है, पीडब्ल्यूडी को मनी ट्रांसफर हो गया, लेकिन मैंने साथ के साथ ये दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जो ट्रांसफर हुआ है पैसा वो प्रोसेस अपना चलता रहेगा।
इस बीच पूरे हॉस्पिटल की लाइट की व्यवस्था जो कैंपस के बाहर है, ताकि रात को कैंपस में कोई आए तो उसको पता चले, साइनेज की व्यवस्था, मेन गेट पे पर्टिकुलरली जो बोर्ड है उस पर साइनेज और उसमें लाइट लगना चाहिए। जैसे आपका शव गृह है, मोर्चुरी जहाँ, वहां पर भी साइनेज और लाइट इस तरह से होनी चाहिए, यदि रात को कोई आता है पुलिस या कोई डेड बॉडी लेके आता है तो सीधा वो शव गृह में आए और यहाँ इन्फॉर्मेशन दे, ताकि वहां जाके हमारा सिक्योरिटी गार्ड या कंसर्न पर्सन उसको गेट खोल के बॉडी को सीधा शव गृह में ही रखवाए, बजाय उसको किसी हॉस्पिटल में या सिविल हॉस्पिटल के गेट पे या यहाँ कैजुअलिटी में लाया जाए। तो इस किस्म की तमाम जो है सुविधाओं के और जो कमियों पर दोनों पर विजिट के लिए और अगले 3 दिन में इस डिवीजन में हम दौरा करेंगे। जो भी कमियां होंगी उनको सुधार करने के हेडक्वार्टर से जो जरूरत पड़ेगी, ट्रांसफर डॉक्टर्स की लेके या कोई मनी ट्रांसफर, अगर उनको बजट की ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट है, जो संभव होगा वो प्रयास किया जाएगा। आई थिंक कल हमने आपको कितना आपको पैसा ट्रांसफर हुआ, तकरीबन 4 करोड़ रुपए कल ही हमने हिसार जिले को ट्रांसफर भी किया। तो इस तरह से अगर और भविष्य में भी हमने इनसे मांगा है कि अगर कोई और भी पेंडेंसी है तो वो भी हमें बजट बताएं, ताकि हम आने वाले समय में उसकी भी पूर्ति कर सकें। बाई चांस जो डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट कमेटी है, मैं उसका मेंबर सेक्रेटरी हूँ, तो जल्दी आपको शायद उन 777 डॉक्टरों की नियुक्ति भी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि हरियाणा के ज्यादातर जो हॉस्पिटल्स हैं, और पहले जिस तरह से हम ये होगा कि सब डिविजनल और रूरल क्षेत्र में जो है हम उनकी पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। और जहां जहां पर ऑलरेडी हमने जो है डीजीएचएस और एसीएस महोदय ने डिटेल्स जो है हमने ले रखी हैं, कहां कहां पर डॉक्टर्स की कमी है, अकॉर्डिंगली उसी तरह डॉक्टर्स डिप्लॉय करने की कोशिश की जाएगी। संभवतः इसी माह रिजल्ट जो है वो निकल आएगा, तो कुछ अपॉइंटमेंट्स सभी जिलों में जो है 777 अगर 22 जिलों में करी जाएंगी तो संभवतः हर डिस्ट्रिक्ट्स को 30 से 35 के करीब इजीली डॉक्टर्स मिल जाएंगे। तो हांसी का जितना कोटा है उसको पूरा कर दिया जाएगा सर? कोशिश देखिए सभी जिलों की यही करी जाएगी कि जहां एसडीएच में पॉसिबल है और फंक्शनलिटी के हिसाब से जितना पॉसिबल होगा सभी डिस्ट्रिक्ट्स को होगा, क्योंकि देखना ये होगा कि कितने स्पेशलिस्ट अल्टीमेटली आते हैं। अभी मैं आपको डिस्क्लोजर्स नहीं कर सकता एग्जैक्टली रिजल्ट की चीजें, लेकिन जितने पॉसिबल होंगे वो स्पेशलिस्ट अकॉर्डिंगली डिप्लॉय किए जाए। सर आईसीयू बन चुका है और उसके लिए भी यहाँ पर मैं आपकी वही बात में मान रहा हूँ, सारी चीजें इन पे हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखिए आईसीयू का जहां इनिशियल में बड़ी एक आपको स्पष्ट ओपिनियन और स्पष्ट है, आपको एक बात मैं जो बताना चाहूंगा, आईसीयू का मेन पर्पज जो रहेगा वो अभी जो अनाउंसमेंट की है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी और पहले भी, इनिशियली सिविल हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल वहीं इनिशिएट किया जाएगा। पहले हमारा पर्पज ये है, कभी जैसे हमने इनिशियली 6 जिलों के लिए किया था, अब उसके बाद 2 और जिले कर लिए, 8 जिले हो गए। लेकिन आने वाले दिनों में हमारा प्रयास पहला ये रहेगा कि एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे सारे आईसीयू इनिशिएट किए जाएं, उसके बाद सब डिविजनल हॉस्पिटल पे किया जाएगा। और आने वाले दिनों में ये भी एक प्रयास है कि सब डिविजनल हॉस्पिटल्स को 100 बेड तक को भी अपग्रेड करने की जो है वो कोशिश की जाएगी, क्योंकि पहले से सभी जो 100 बेडेड सिविल हॉस्पिटल थे उनको 200 बेडेड कर दिया गया है और सभी जगह पीएमओ की पोस्ट भी जो है ऑलरेडी वो है निर्धारित कर दी गई है। तो आने वाले दिनों में नेक्स्ट स्टेज में एसडीएचईज जितने भी पूरे स्टेट के हैं उनको भी अपग्रेड करें।